नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एसबीसी टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। मंदसौर कलेक्टर गौतम सिंह की अध्यक्षता में नजूल निवर्तन समिति की बैठक का हुआ आयोजन। सीमांकन, नामांतरण, बंटवारा आदि मामलों में प्रदेश में अव्वल है मंदसौर जिला। बढ़ती हुई महंगाई को लेकर मंदसौर जिला कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। गैस की टंकी हाथों में उठाकर नारेबाजी कर गांधी चौराहे की लगाई परिक्रमा। सीतामऊ में चला एसडीएम संदीप शर्मा का बुलडोजर। 10 करोड़ की शासकीय भूमि कराई अतिक्रमण मुक्त। भूमाफियाओं में दहशत का माहौल। और पुलिस भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़े का शिकार हुई मंदसौर की दलित छात्रा कविता। सिस्टम से लड़ने की ठानी, हाईकोर्ट से है न्याय की उम्मीद। मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा में एक लड़की को पहले ऑनलाइन रिजल्ट में पास बता दिया गया, लेकिन अगले ही दिन उसे फेल बता दिया गया। लड़की की मानसिक स्थिति अचानक बिगड़ी और वह मरने तक का सोचने लगी, लेकिन फिर उसने सिस्टम से लड़ने की ठानी और मंदसौर में एक वकील के माध्यम से हाईकोर्ट में मध्य प्रदेश आरक्षक पुलिस भर्ती की परीक्षा करवाने वाले पीईबी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के खिलाफ हाईकोर्ट में पिटीशन दायर कर अपने लिए इंसाफ की लड़ाई शुरू कर दी है, जिसकी शुरुआत करते हुए 22 वर्षीय कविता सूर्यवंशी ने गुरुवार को मंदसौर में एक वकील गणपत तेनीवार के माध्यम से अपना आवेदन तैयार करवा कर दिया है। कविता सूर्यवंशी की उम्र 22 साल है, जो मल्हारगढ़ क्षेत्र में रहती है। कविता की आर्थिक स्थिति काफी खराब है। उसके घर में कुल 7 लोग हैं, जिनमें 4 बहनें हैं और एक छोटा भाई है। पिता की स्थिति ऐसी नहीं है कि वह मजदूरी कर पाए। कविता की माँ मजदूरी करने जाती है और परिवार चलाती है। वहीं दूसरी ओर कविता सूर्यवंशी पिछले 3 सालों से पुलिस भर्ती परीक्षा की तैयारी करती आ रही हैं और अपनी कोचिंग तथा खर्च चलाने के लिए मंदसौर में रहकर वह एक प्राइवेट संस्थान में काम भी करती है। मंदसौर में किराए का मकान लेकर रहने वाली कविता के साथ उसकी 2 बहनें भी रहती है, जिनकी पढ़ाई का खर्च भी वही उठाती हैं। 22 जनवरी 2022 को कविता ने बड़ी तैयारी और मेहनत से परीक्षा दी थी। 24 मार्च 2022 को उसका ऑनलाइन रिजल्ट आया तो उसमें कविता को क्वालिफाइड बताया गया। कविता और उसके परिवार की खुशियों का ठिकाना नहीं रहा और कविता को लगने लगा कि उसके परिवार तथा उसके भाई बहनों का वह इस नौकरी के चलते पूरा भार उठा लेंगी और सबका भविष्य सुधार लेगी। अगले दिन शाम को यानी 25 मार्च को जब कविता ने एक बार फिर अपना रिजल्ट देखा तो उसमें उसे नॉट क्वालिफाइड बता रखा था, यानी कल तक जो कविता परीक्षा में पास बताई जा रही थी, 24 घंटे बाद उसे फेल बताया जा रहा था। कविता का सपना मानो चूर चूर हो गया था। उसे अचानक गहरा मानसिक आघात पहुंचा और उसके मन में एक ही ख्याल आया कि इतनी मेहनत के बावजूद भी वह पास नहीं हो पाई। ऐसे में आत्महत्या ही उसके लिए अंतिम रास्ता बचा था। कविता बचपन से ही मुफलिसी और अभाव में जिंदगी गुजारती आई है और अचानक उसे ख्याल आया कि मरने के बजाय यदि इस सिस्टम से लड़ाई लड़े तो ज्यादा बेहतर होगा। कविता सूर्यवंशी इतना ठान कर अपने सारे दस्तावेज लेकर मंदसौर कोर्ट पहुंच गई, जहां गणपत तेनीवार नाम के हाईकोर्ट वकील को उसने अपने सारे दस्तावेज बताए और प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी पीईबी के खिलाफ हाईकोर्ट में पिटीशन दायर करने का फैसला करते हुए शुरुआत कर दी। कविता सूर्यवंशी के वकील गणपत तेनीवार ने बताया कि इस छात्रा की आर्थिक स्थिति काफी खराब है और उसने काफी मेहनत करके पढ़ाई की है। इसे आरक्षक भर्ती की परीक्षा पास करके जाना था, लेकिन पहले इसका रिजल्ट पास बताया गया और बाद में इसे फेल बता दिया गया, जिससे इसे काफी मानसिक तनाव हुआ। मेरे पास ये न्याय के लिए आई है तो हम आप हाईकोर्ट में रीट पिटीशन की तैयारी कर रहे हैं। रीट पिटीशन दायर करने में इन्हें जरूर फायदा मिलेगा, क्योंकि ऐसी परीक्षाओं में इस तरह के कई कृत्य सुनने में आते रहते हैं, जैसे व्यापम में हुआ था। ये लड़की बहुत डिप्रेशन में आत्महत्या तक का सोचने लगी थी। बड़ी मुश्किल से इसे संभाला गया है। पहले छात्रा को क्वालिफाई बताया गया और बाद में डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। ये अपने आप में सोचने लायक है। एक कविता सूर्यवंशी, पिता सुरेश सूर्यवंशी, गांव बरखड़ा डांगी, तहसील मल्हारगढ़, जिला मंदसौर की छात्रा है और ये बहुत ही गरीब घर की महिला छात्रा है और बड़ी मेहनत मुश्किल करके यहाँ पर जॉब करके, प्राइवेट जॉब करके इसका सपना था कि मुझे पुलिस सेवा में पुलिस विभाग में जाना है और आरक्षक भर्ती की जो एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा एग्ज़ाम हुई उसमें फॉर्म भरा और तैयारी भी करी। उसका रिजल्ट जो परिणाम घोषित हुआ तो उसका क्वालिफाई हो गई थी और दूसरे दिन इसको डिस्क्वालीफाई कर दी गई। तो बहुत ही डिप्रेशन में चली गई कि मेरे को इस प्रकार से मेरे साथ जो हुआ है, अन्य लोगों के साथ पूरा इस प्रकार की जो एग्ज़ाम
निष्पक्षता नहीं लगती है, संदेह प्रतीत होता है। ऐसी कंडीशन में मेरे पास आई है कि आपका कहना है कि मुझे न्याय चाहिए, कार्रवाई करना है, तो रिट पिटीशन हाई कोर्ट में दायर के लिए तैयारी कर रहा था। तो क्या लगता है आपको इसमें रिट पिटीशन वगैरह दायर हो जाएगा? रिट पिटीशन दायर कर बिल्कुल न्याय मिलेगा, क्योंकि एग्जामिनेशन बोर्ड में निश्चित कुछ न कुछ घपला हुआ है। पहले भी सुनने में आया इस प्रकार व्यापार में बहुत सारे इस प्रकार के जो कृत्य हुए हैं। और कि जो बच्ची है वो कहीं ना कहीं मानसिक प्रताड़ना से गुजर रही है। बिल्कुल बहुत ही हताश हो गई, पीड़ित हो गई कि इस प्रकार इतनी तैयारी होने के बावजूद, क्वालिफाई होने के बाद दूसरे दिन डिसक्वालीफाई बता दिया गया है। तो बहुत ही ये यहाँ तक कि आत्महत्या तक की सोच लिए बड़ी मुश्किल से उसको उभारा गया है और अभी बहुत ही डिप्रेशन में है, बड़ी मुश्किल से उसको सबल दिया जा रहा है। तो ऐसा कृत्य नहीं हो और समय समय पर शासन द्वारा भी किया जाता है कि महिलाओं को 30% जो रिजर्व दिया जाएगा, छूट दी जाएगी। लेकिन जब 60% की अबव इसको अगर आया है तो कहीं ना कहीं 50% में महिला को होता है, तो इसका क्यों नहीं किया जाएगा और डिस्क्वालीफाई बताया गया, मतलब कहीं ना कहीं सर से। दलित वर्ग से आने वाली कविता सूर्यवंशी बताती हैं कि मेरा एमपी पुलिस का रिजल्ट 24 तारीख को आया था, तो मुझे क्वालिफाई बताया गया और उसके बाद दूसरे ही दिन डिसक्वालीफाई बताया गया। इसलिए मैं पीईबी के खिलाफ कंप्लेंट कर रही हूँ। 24 मार्च को जब रिजल्ट चेक किया गया तो क्वालिफाई बताया गया। फिर किसी ने कहा कि रिजल्ट अपडेट हुआ है, तो मैंने चेक किया तो पता चला कि मुझे डिसक्वालीफाई कर दिया गया है। मुझे ये देखकर बहुत बुरा लगा। मैं डिप्रेशन में चली गई थी क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की थी। मैं प्राइवेट जॉब के साथ पढ़ाई भी करती हूँ। मुझे लगा था मैं क्वालिफाई हो गई हूँ तो सब कर लूँगी, लेकिन जब डिसक्वालीफाई होने का पता लगा तो मुझे एहसास हुआ कि मेरे साथ बहुत गलत हुआ है। मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए। मेरे घर की आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं बाहर रहकर जॉब करती हूँ, मेरी छोटी बहनों की पढ़ाई का खर्चा भी उठाती हूँ और मैं खुद भी पढ़ाई करती हूँ। पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती तो वह घर पर ही रहते हैं। माँ घर का काम करती है। अब मैं हाई कोर्ट से उम्मीद रखती हूँ कि मुझे न्याय मिलेगा। सर, मेरा एमपी पुलिस का रिज़ल्ट जब 24 तारीख को आया था तब क्वालिफाई बता रहा था और उसके दूसरे ही दिन डिसक्वालीफाई हो गया। इसलिए मैं चाहती हूँ, मैं पीएबी के अगेंस्ट कंप्लेंट करना चाहती हूँ और मुझे न्याय चाहिए, इसलिए मैं यहाँ तक आई हूँ। क्या रहा, किस दिन रिजल्ट आया था, कैसे क्या? सर, मेरा 24 मार्च को रिज़ल्ट आया था, उसमें क्वालिफाई बता दिया था मुझे और उसके दूसरे ही दिन मुझे पता चला किसी से कि रिज़ल्ट अपडेट हुआ है। तो मैंने एक बार फिर से चेक किया तो मेरा रिज़ल्ट नॉट क्वालिफाई आ रहा था। एक बार बताइए, पहले आपको लगा कि आपका सिलेक्शन हो गया, फिर एकदम से आया कि डिस्क्वालीफाई हो गया, क्या कैसा लगा आपको? नहीं सर, मुझे बहुत बुरा लगा। मैं एक तरह से डिप्रेशन में आ गई क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है सर इसके लिए और मैं प्राइवेट जॉब के साथ पढ़ाई करती हूँ। तो मुझे लगा अगर क्वालिफाई हो गया तो मैं बहुत खुशी हुई थी सर मुझे एक तरह से। और मुझे जब डिस्क्वालीफाई का पता चला तो मुझे बहुत बुरा लगा सर। सर, मैं बहुत डिप्रेशन में चली गई थी। मुझे लग रहा था कि बहुत गलत हुआ मेरे साथ, मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए, ऐसे ख्याल एक तरह से मेरे मन में आ रहा था। सर, मेरे घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए मैं बाहर रह के जॉब भी करती हूँ। मेरी छोटी बहनें 2, तो उनकी पढ़ाई का खर्चा भी देखती हूँ और मैं खुद भी पढ़ाई करती हूँ। मम्मी पापा वगैरह क्या करते हैं? पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती तो पापा काम नहीं करते, पापा घर पे ही रहते हैं और मम्मी करती है घर का थोड़ा बहुत। जोरों में काम करते हैं? हाँ सर। आपका नाम क्या है? कविता सूर्यवंशी। अब आप क्या चाहेंगे हाई कोर्ट से? सर, मैं हाई कोर्ट से उम्मीद रखती हूँ कि मुझे न्याय मिले। कविता के भाई अर्जुन सूर्यवंशी बताते हैं कि कविता उनकी छोटी बहन है और ये मेरे साथ मंदसौर में रहती है। मध्य प्रदेश पुलिस के लिए ये पिछले 3 सालों से तैयारी कर रही है। हम दोनों यहाँ प्राइवेट जॉब करते हैं। इस साल से परीक्षा में क्वालिफाई बता दिया था। अपने सिलेक्शन को लेकर काफ़ी उत्साहित थी। इसने मुझे तुरंत फ़ोन लगाकर अपनी खुशी जाहिर की, जिससे परिवार के सभी लोग खुश हो गए। लेकिन जब दूसरे दिन देखा तो इसे डिसक्वालीफाई बताया गया, जिसके बाद पूरा परिवार और मेरी बहन बुरी तरह सदमे में आ गई। बहुत निराश हो गई थी, बहुत रोई भी। मैंने इसे हिम्मत दी और कहा कि यदि पहले क्वालिफाई बताकर डिसक्वालीफाई किया है तो हम कोर्ट जाकर न्याय की उम्मीद करेंगे। हमारी आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि गांव में हम आज भी कच्चे मकान में रहते हैं। पापा मम्मी मजदूरी करते हैं जिससे हमें पढ़ाया है। यदि हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी होती तो हम काम करके यहाँ पढ़ाई नहीं करते। मैं, मेरी बहन और छोटा भाई भी यहाँ नौकरी करते हैं। और ये मेरे साथ में यहीं पे रहती है मंदसौर में और मध्य प्रदेश पुलिस की पिछले 3 साल से तैयारी कर रही थी और मेरे साथ में रहती है और हम दोनों यहाँ पे प्राइवेट जॉब करते हैं। उसके बाद इस साल इसको परीक्षा में सफलता मिली थी, क्वालिफाइड बता दिया गया है। जब 24 तारीख को परिणाम घोषित हुआ तो जब इसने रिजल्ट देखा साइट पे जाके तो वहाँ पर क्वालिफाइड बताया तो इतनी उत्साहित थी कि मेरा सिलेक्शन हो गया। इसने मेरे तुरंत फ़ोन लगाया कि भैया मैं क्वालिफाइड हो गई। तो हम परिवार के सभी
लोग इतने खुश थे कि यार हमारी बिटिया का सिलेक्शन हो गया है, लेकिन जैसे दूसरे दिन वापस देखा तो डिसक्वालीफाइड बताया। तो उसके बाद पूरे परिवार और विशेष करके मेरी छोटी सिस्टर बहुत बड़े सदमे में थी, बहुत निराशाजनक थी। इसने बहुत रोई है और बोला कि मेरे को ऐसा हुआ मेरे साथ। तो मैंने इससे बोला कि आप तू घबरा मत, अगर तेरे को क्वालिफाइड बताया है ने बाद में नॉट क्वालिफाइड बताया तो हम इसको लेके कोर्ट में जाएंगे। और फिर मैंने आप सबके माध्यम से हम कोर्ट में आए और आज हमने पिटीशन लगाई है। हमें न्याय की उम्मीद के लिए हम कोर्ट में आए ना, हमने पिटीशन दायर की है। फाइनेंशियल स्थिति तो बहुत, आर्थिक स्थिति तो ऐसी है सर कि हम आज भी गांव में कच्चे मकानों में रहते हैं और पापा मम्मी मजदूरी करते हैं और हमको पढ़ाया है, और इस स्थिति में हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। और यहाँ पर भी अगर हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है तो हम यहाँ पे काम करके पढ़ाई नहीं करते हैं। इसलिए आर्थिक, जी सर, मैं भी जॉब करता हूँ, सिस्टर भी करती है, छोटा भाई भी करता है। ये तो कविता सूर्यवंशी में हौसला और हिम्मत कूट कूट कर भरी थी, वरना प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड का ये भद्दा मजाक किसी कमजोर दिलवाले के लिए जानलेवा भी साबित हो जाता। बहरहाल कविता सूर्यवंशी को उम्मीद है कि हाई कोर्ट से उसे न्याय मिल जाएगा। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से देवेंद्र मौर्य की रिपोर्ट। कलेक्टर गौतम सिंह की अध्यक्षता में नजूल निवर्तन समिति की बैठक आयोजित की गई। कलेक्टर द्वारा बैठक के दौरान जानकारी दी गई कि RCMS के जितने भी प्रकरण आते हैं जिसके अंतर्गत सीमांकन, नामांतरण, बंटवारा आदि मामलों के निराकरण में जिला प्रदेश में अव्वल स्थिति में है। मंदसौर कलेक्टर गौतम सिंह की अध्यक्षता में नजूल निवर्तन समिति की बैठक आयोजित की गई। कलेक्टर द्वारा बैठक के दौरान जानकारी दी गई कि RCMS के जितने भी प्रकरण आते हैं जिसके अंतर्गत सीमांकन, नामांतरण, बंटवारा आदि मामलों के निराकरण में जिला प्रदेश में अव्वल स्थिति में है। बैठक के दौरान समिति के सामूहिक निर्णय से विभिन्न विभागों को शासकीय भूमि आवंटित की गई। इस आवंटन में औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग को गरोठ तहसील के गांव रोजिया में 21.38 हेक्टेयर, गांव ढाबा में 92.33 हेक्टेयर, गांव एरिया में 346.16 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई। वहीं भानपुरा तहसील के गांव बाड़ी में 15.65 हेक्टेयर, कातना में 75.76 हेक्टेयर, सीतामऊ तहसील के गांव पानपुर में 25.59 हेक्टेयर, कयामपुर में 29.74 हेक्टेयर, राजाखेड़ी में 42.47 हेक्टेयर, नगर परिषद सुवासरा को 3,960 वर्ग मीटर जमीन आवंटित की गई। महाप्रबंधक सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग को मंदसौर तहसील के गांव पानपुर में 21.76 हेक्टेयर जमीन आवंटित की गई। CM राइस विद्यालय भवन के निर्माण के लिए स्कूल शिक्षा विभाग को गांव मंदसौर तहसील के गांव गुर्जर बढ़िया में 7 हेक्टेयर, साबाखेड़ा में 7.9 हेक्टेयर, सीतामऊ तहसील के गांव लदुना में 7.335 हेक्टेयर तथा शामगढ़ तहसील के गांव चंदवासा में 5 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई। ऊर्जा विभाग को सीतामऊ तहसील के गांव काचरिया में 0.27 हेक्टेयर, मंदसौर तहसील के गांव अफजलपुर में 0.03 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई तथा कृषि उपज मंडी शामगढ़ को ग्राम धामनिया दीवान में 10.50 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। आज नजूल निवर्तन समिति की बैठक थी और गरोठ, सीतामऊ और मंदसौर तहसील से संबंधित जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं जिनको लैंड अलॉट करने का काम होता है वो समिति के माध्यम से कलेक्टर करता है, उससे संबंधित था। जो फर्स्ट फेज में CM राइस के 4 स्कूल हमारे आ रहे हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि पंचमढ़ी चिंतन शिविर में माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी CM राइस स्कूल को प्राथमिकता दी थी। तो जहाँ जैसे ये चूँकि 1 से 12वीं तक का स्कूल बनना है, रेजिडेंशियल स्कूल बनना है, इसमें बहुत सारी दूसरी फैसिलिटीज़ रहेंगी, ये मॉडल स्कूल के रूप में डेवलप होना है, तो सभी स्कूलों के लिए पर्याप्त ज़मीन होनी चाहिए। तो जो फर्स्ट फेज़ में 4 स्कूल हमारे यहाँ लिए गए हैं, लदुना, चंदवासा, सांबाखेड़ा और गुर्जर बर्डिया, इन सभी स्कूलों में जो ज़मीन हमने चिन्हित की थी आज हमने शिक्षा विभाग को आवंटित कर दी है ताकि जितनी जल्दी संभव हो सके वहाँ निर्माण कार्य शुरू हो जाए। इसके अलावा उद्योग क्षेत्र में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उद्योग विभाग ने हमसे ज़मीनें मांगी थी, तो मुझे लगता है लगभग 200 हेक्टेयर लैंड आज हमने उद्योग विभाग को आवंटित किया है। और जैसे GMDIC मीटिंग में थे कि बहुत सारे उद्योग एप्लीकेशंस पेंडिंग हैं, ये लैंड अलॉटमेंट के बाद से यहाँ उद्योग विभाग जो है, जो उद्योगपति वगैरह हैं, उनको ज़मीन आवंटित करने का और उद्योग स्थापना के संबंध में कार्रवाई शुरू हो पाएगी। यह है 2 प्रकरण विद्युत मंडल के उपकेंद्र से स्थापना से संबंधित है। आप समझ सकते हो कि ये भी बहुत ज़रूरी काम है, उसके लिए भी हमने ज़मीन दे दी है। तो मैं आज इस मीटिंग के बाद ये कह सकता हूँ कि अपने ज़िले में ज़मीन आवंटन के अभाव में
कोई विकास का काम या कोई डेवलपमेंट का काम पेंडिंग नहीं है। मंदसौर जिला कांग्रेस द्वारा बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ कांग्रेस कार्यालय के बाहर जमकर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान गैस की टंकियां हाथों में उठाकर नारेबाजी करते हुए गांधी चौराहे की परिक्रमा लगाई गई। मंदसौर जिला कांग्रेस द्वारा बढ़ती महंगाई को लेकर जिला कांग्रेस कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करते हुए बढ़ती हुई महंगाई के लिए मध्य प्रदेश व केंद्र सरकार को जमकर कोसा गया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने कहा कि सरकार महंगाई पर लगाम लगाने में विफल साबित हो रही है। अभी हाल ही में गैस टंकी, पेट्रोल, डीजल सहित कई तरह से महंगाई बढ़ गई है, तो वहीं महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी। तो वहीं इस महंगाई से गरीब वर्ग का तो जीना ही मुश्किल हो गया है। कांग्रेस नेताओं ने प्रदर्शन करते हुए गैस की टंकी को हाथ में उठाकर गांधी चौराहे की परिक्रमा लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। नरेंद्र मोदी कर्म करो, कर्म करो, कर्म करो, बढ़ती महंगाई कम करो, कम करो, नरेंद्र मोदी कर्म करो, कर्म करो, कर्म करो, बढ़ती महंगाई की बात नहीं चाहिए मोदी सरकार, बहुत महंगाई की बात नहीं चाहिए मोदी सरकार, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, 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 नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी कर्म करो, कर्म करो, कर्म करो, बहुत महंगाई की बात नहीं चाहिए मोदी सरकार, बहुत महंगाई की बात नहीं चाहिए मोदी सरकार, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, 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 नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, 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 महंगी शक्कर, महंगा तेल, व्यापी महंगाई के विरोध में आज पूरा देश बेहताशा, महंगाई के कारण पूरा परिवार त्रस्त है और आज इसको लेकर केंद्र स्तर पे और राज्य स्तर पे जिस प्रकार से दोनों में राज्य की भाजपा की सरकार है, केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बड़ा दुख है। जिस वादे के साथ ये लोग सरकार में आए थे, लेकिन आज जिस प्रकार से चाहे घरेलू रसोई गैस की बात हो, डीजल पेट्रोल की बात हो, आवश्यक वस्तुओं की बात हो, खाद्य तेलों की बात हो, दालों की बात हो, उसमें जो बेहताशा मूल्य वृद्धि की है, इसको लेकर आज कांग्रेस ने दिल्ली और भोपाल में इसकी शुरुआत की है और आज इसी क्रम में जिला मुख्यालय मंदसौर पर समस्त कांग्रेसजनों ने इस महंगाई हटाओ को लेकर आज अभियान की शुरुआत की है। निश्चित रूप से जनता का भारी जन समर्थन इस मुहिम को मिल रहा है। आज दिल्ली में हजारों की संख्या में और भोपाल में हजारों की संख्या में आम परिवार और आम लोग, गृहणियाँ खुद अपना चूल्हा चौका छोड़कर बाहर निकली हैं। इस बात का प्रमाण है कि सर्वाधिक देश की आधी आबादी जो अपना पूरा चूल्हे का बजट संभालती है, हर परिवार की खर्च की राशि है उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। हर घर का बजट पूरी तरह से फेल हो चुका है, लेकिन केंद्र की और राज्य की मोदी और शिवराज सरकार के कान में जू तक नहीं रेंगी है। आज जिस प्रकार से यहाँ के लोगों ने, यहाँ के नगर के गणमान्य नागरिकों ने गैस की टंकी खाली उठा के जिस प्रकार से इन्होंने यहाँ पे लोगों को बताया है, इस बात का प्रमाण है कि आम लोगों की जेब पे जिस प्रकार से डाका डाला जा रहा है, न तो राज्य की सरकार उसमें कटौती कर रही है, न केंद्र की सरकार कटौती कर रही है। कांग्रेस के शासनकाल में 400 रुपये में गैस की टंकी मुहैया होती थी, आज वो बढ़कर 1025 रुपये हो गई हैं। खाद्य तेलें लगातार इनकी दरें बढ़ रही हैं, आवश्यक वस्तुओं की दरें बढ़ रही हैं, जो डीजल और पेट्रोल बेहताशा मूल्यवृद्धि की जा रही है। वेट के नाम पर एक नया पैसा राज्य की सरकार ने कम नहीं किया है। आज ये सांकेतिक प्रदर्शन कांग्रेस के साथियों ने किया है। इसकी शुरुआत माननीय राहुल गांधी जी ने आज दिल्ली में की है, मध्य प्रदेश में माननीय कमलनाथ जी ने, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जी ने भोपाल से इसकी शुरुआत की है और आज यहाँ पे जिला मुख्यालय मंदसौर पे हमारे जिला अध्यक्ष नवकश पाटिल जी ने इस अभियान की शुरुआत की है। विशेष रूप से ये आम जन से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इसको लेकर सभी लोगों में, सभी परिवारों में बहुत ही आक्रोश है। केंद्र और राज्य सरकार की गलत नीतियों के कारण
पूरे परिवारों की आर्थिक स्थितियाँ चरमरा गई हैं। पिछले 2 साल के कोरोना काल में अनेक लोग बेरोजगार हुए हैं, रोजगार मुहैया नहीं हो पाया है, व्यापार व्यवसाय चौपट है, लेकिन घर का बजट लगातार बढ़ रहा है। इससे पूरे परिवार में हताशा निराशा का वातावरण है। हमने आज मांग की है तत्काल रसोई गैस की जो कीमत है आप उसको कम करें, डीजल पेट्रोल की कीमतें कम करें। नववर्ष गुड़ी पड़वा के अवसर पर मंदसौर शहर में पर्व की पूर्व संध्या विशाल वाहन रैली निकाली गई। रैली में हजारों की संख्या में वाहनों के साथ पुरुष व महिलाएं शामिल हुई। वाहन रैली की शुरुआत दोपहर 4 बजे विश्वपति शिवालय गांधी चौराहे से हुई। रैली में कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग भी शामिल रहे। बड़े ही उत्साह से पूरे शहर में हिंदू उत्सव संस्कृति समिति द्वारा वाहन रैली का आयोजन किया गया। देखिए ये झलकियां। मंदसौर में नववर्ष गुड़ी पड़वा का उत्साह पूरे उत्साह उमंग के साथ हो रहा है। नववर्ष की पूर्व संध्या विशाल वाहन रैली का आयोजन आज शहर में हिंदू उत्सव संस्कृति समिति के द्वारा आयोजित किया गया है और विशाल वाहन रैली भगवा में मंदसौर है और जितनी ये तस्वीरें हैं इससे पहले भी SBCN की टीवी आपने देखी है। लगातार जो है उत्साह के साथ ये शहर का है जो कि हिंदू उत्सव संस्कृति कितना उत्साह है, माताएं बहनें महिलाएं बड़ा उत्साह के साथ इस रैली में शामिल है। पुलिस व्यवस्थाएं जांच प्रबंध तमाम प्रकार से जो है इस रैली को लेकर तैयारियां पहले से की जा रही थी जो कि आज सफल होती नजर आ रही है और यह वही सफलता का नजारा है कि किस तरीके से पूरे उत्साह के साथ यह रैली जो है आज पूरे मंदसौर शहर में भ्रमण कर रही है। इस वक्त रैली जो है से गुजर रही हैं और देखिए काफी उत्साह है, काफी जो है इसको लेकर तैयारी थी। कितना उत्साह है क्या कहेंगे? बहुत जोरदार उत्साह है और सबको भक्तिमय है, सब वातावरण भक्तिमय है, भगवमय है और कल का नया वर्ष बहुत शुभकामनाएं, सबको बधाई। चलिए बधाई, शुभकामनाएं, भक्तिमय माहौल है तो निश्चित तौर पर ये खुशियाँ है। हिंदू नववर्ष 2069 समापन है और 2069
आपका माहौल बहुत अच्छा है और हिंदू नववर्ष की सभी को शुभकामनाएं। 5 से 6,000 गाड़ियों का अभिलक्ष्य था और 10,000 गाड़ियों तक हो चुकी है। चलिए लगातार हजारों की संख्या में शुरुआत इसकी मंदसौर शहर के बीच में वाले गांधी चौराहा से हुई थी, जो कि शहर के घंटाघर, नयापुरा रोड, महाराणा प्रताप चौराहा, सिविल कोर्ट और अब संचित रोड की तरफ से बढ़ रही है, जो कि स्टेशन रोड और वापस जो है विश्वपति वाले पहुंचेगी। यहीं फिर एक बार किस तरीके की तस्वीरें हैं, कितना उत्साह है, बड़े ही रंग बिरंगे भगवामय चेहरे हैं, हाथों में भगवा झंडा है और जय श्री राम के नारों के साथ तमाम लोग इस रैली में आगे बढ़ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर मंदसौर के लिए गौरव का विषय है, गौरवमय ये नज़ारा है और भक्तिमय राममय ये तस्वीरें, ये मंदसौर आज हिंदू नववर्ष गुड़ी पड़वा के एक दिन पहले देखने जा रहे हैं। आपने देखा कितना उत्साह है, नववर्ष का आगाज यहाँ पर किया जा रहा है। हिंदू नववर्ष की शुरुआत जो कि कल 2 अप्रैल गुड़ी पड़वा से होने जा रही है। काफी भक्तिमय माहौल है, भगवामय माहौल है, तमाम लोगों ने स्वयं कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग, क्षेत्रीय विधायक जसपाल सिंह सिंधिया सहित तमाम जनप्रतिनिधि, गणमान्य जन और हिंदू समाज जन, महिलाएं, पुरुष इस रैली में बड़ी संख्या में शामिल कर पूरा उत्साह के साथ ये रैली शहर भर से निकल रही है। देवेंद्र मौर्य, SBCN टाइम्स, मंदसौर। कसम
बुलावा और अतिथि का परिचय करें। सम्मानीय मंच पर हमारे विराजित अतिथियों का मैं परिचय कराता हूँ। परम दो भक्त मालवा प्रांत के प्रख्यात भगवताचार्य आदरणीय गुरुदेव। रैली जो है, जो हमारा नववर्ष है, वर्ष प्रतिपदा का, उसके उस पर एक दिन पूर्व जो हिंदुओं में जागृति पैदा करने के लिए और बताना चाहते हैं कि भैया हमारा नववर्ष जो ये है, वो जो आप लोग मनाते हैं, जो पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव होते हुए, वो मात्र एक कैलेंडर वर्ष है। कैलेंडर परिवर्तित होता है, ओरिजिनल में जो नववर्ष है वो इस समय प्रारंभ होता है। क्या संदेश देंगे जनता को? जनता को ये संदेश देना चाहते हैं कि इस नववर्ष का आप अधिक से अधिक लोग स्वागत करें, घरों में दीपक जलावे, घरों में भगवा फतवा लगाए, पताका लगाए और इस प्रकार से जोरदार स्वागत करें। हिंदू उत्सव समिति मंदसौर द्वारा गुड़ी पड़वा नववर्ष के एक दिन पूर्व संध्या पर 4 बजे आज वाहन रैली निकाली जा रही है। ये मंदसौर के विभिन्न स्थानों से होती हुई वापस पुनः विश्वपति शिवालय पर समाप्त होगी। आपके माध्यम से सभी को मैं हिंदू संस्कृति के उत्सव पे मैं आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, चेटी चंद की शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। मंदसौर कलेक्टर श्री गौतम सिंह एवं पुलिस अधीक्षक श्री अनुराग सुजानिया के निर्देशन में सीतामऊ थाना क्षेत्र के बेलारी में करोड़ों रुपए की शासकीय जमीन पर बने अवैध मकान को प्रशासन ने आज जेसीबी चलाकर ध्वस्त कर दिया है। जानकारी के अनुसार सीतामऊ थाना अंतर्गत ग्राम बेलारी में शुक्रवार को प्रशासनिक टीम पूरी तैयारी के साथ पहुंची, जहां करोड़ों रुपए कीमत की शासकीय भूमि पर एनडीपीएस एक्ट के अपराधी रुस्तम खां पिता शेर बहादुर द्वारा शासकीय भूमि पर कब्जा कर अवैध आलीशान मकान बनाया गया था, जिसे एसडीएम संदीप शिवा की मौजूदगी में प्रशासनिक टीम ने बुलडोजर चलाकर नष्ट कर दिया। वहीं आरोपी रुस्तम द्वारा घर के पीछे भी करीब 4 से 5 बीघा शासकीय जमीन पर कब्जा कर खेती के उपयोग में लाई जा रही थी, जिसके भी प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में नपटी कर शासकीय भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराया है। आरोपी से मुक्त कराई गई ये सारी भूमि 8 लेन प्रोजेक्ट से लगी हुई थी, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 10 करोड़ के करीब आकी गई है। वहीं सीतामऊ एसडीएम संदीप शिवा ने बताया कि शासन के सख्त निर्देश पर क्षेत्र में लगातार भू माफियाओं पर कार्रवाई की जा रही है। वहीं बेलारी में भी शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 74/15 पर रुस्तम पिता शेर बहादुर खान ने अवैध अतिक्रमण कर रखा था, जिसे आज हटाया गया है। वहीं इस पूरी कार्रवाई के दौरान सीतामऊ एसडीएम संदीप शिवा, एसडीओपी शेर सिंह भूरिया, थाना प्रभारी दिनेश प्रजापति, नायब तहसीलदार वैभव जैन, टीना मालवीय, पटवारी समृद्ध बैरागी, राजस्व विभाग की टीम सहित भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। एसबीसीएन टाइम्स के लिए सीतामऊ से राजेश चौधरी की रिपोर्ट। ये भू माफिया रुस्तम पिता शेर बहादुर खां पठान हैं। इनके द्वारा यहाँ शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 74/15 पर अवैध अतिक्रमण कर रखा था, जो उन्होंने मकान बना रखा था और पीछे कुछ लगभग 2 से 3 बीघा जमीन पे खेती कार्य भी कर रहे थे शासकीय जमीन पे, और सभी को आज मुक्त कराया गया। कितनी ज़मीन है और अनुमानित कीमत क्या है? ये बाजार मूल्य से अगर देखा जाए तो लगभग ये 8-9 करोड़ 10 करोड़ लगभग की ये ज़मीन है। यहाँ पर 8 लेन से लगी हुई ज़मीन है, बेशकीमती ज़मीन है शासकीय, और लंबे समय से इनके द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा था, उसे आज मुक्त कराया गया। सर, आरोपी तस्करी के मामले में भी लिप्त है, इसी जानकारी इस संबंध में आप पुलिस से और जानकारी आपको प्राप्त हो सकेगी। इनके पूर्व में कुछ रिकॉर्ड रहे हैं जो हमें पुलिस प्रशासन ने बताया है। तस्करी के संबंध में भी इनके ऊपर आरोप रहे हैं पहले। सर, क्षेत्र में लगातार कार्रवाई चल रही है सर, किस प्रकार की? शासन के निर्देश है, माननीय कलेक्टर साहब के सख्त निर्देश है इसमें कि किसी भी भूमाफिया को और जो इस प्रकार से शासकीय भूमि पर अतिक्रमण करता है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जैसे जैसे हमें शिकायत प्राप्त हो रही है और जो हमारे संज्ञान में है, उन सभी प्रकरणों में हम त्वरित कार्रवाई करते हुए शासकीय भूमि को मुक्त करा रहे हैं, और ये अभियान भी लगातार चलेगा कलेक्टर साहब के निर्देशन में। वर्तमान समय में मध्य प्रदेश शासन द्वारा अपराधियों के अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने का जो अभियान चला है, माफिया का सफाया, उसी के अंतर्गत ग्राम बेलारी में रुस्तम पिता शेर बहादुर का एक मकान जो कि शासकीय भूमि पर बना हुआ था, चूँकि यह व्यक्ति पूर्व में भी गिरफ्तार हो चुका है तस्करी के मामलों में और इसकी आम शोहरत भी है, तो इसका अवैध निर्माण आज एसडीएम सीतामऊ साहब, टीआई सीतामऊ साहब और 5 थानों के बल की उपस्थिति में
जो है हटाया गया है। किस मामले में सर आरोपी था और कब से? ये तस्करी के 2 मामले इस पर पूर्व में रहे हैं और आम शोहरत इसकी किसी तरह की है। आंखें ईश्वर का दिया गया अनमोल उपहार है और जब किसी कारण से या वृद्धावस्था में हमारी आंखों में कोई विकृति आ जाती है तो कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और लाभ मुनि चिकित्सालय के सहयोग से लगाए जाने वाले शिविर के माध्यम से कई रोगियों को रोग मुक्त कर उनकी आंखों का उपचार किया गया है। महिला प्रकोष्ठ महामंत्री पायल जैन ने जानकारी दी। महिला प्रकोष्ठ तत्वावधान में स्वर्गीय श्रीमान मलजी छिंगावत व स्वर्गीय मानुबाई छिंगावत की पुण्य स्मृति में मंत्री हंसा विमल छिंगावत के सौजन्य से निःशुल्क नेत्र व स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। विशेष प्रचार प्रसार दिलीप छिंगावत ने किया, जिसमें लाभ मुनि चिकित्सालय के डॉक्टर अशोक सोलंकी की टीम द्वारा 200 लोगों का नेत्र परीक्षण किया गया, जिसमें से 70 लोगों का मोतियाबिंद ऑपरेशन शिविर के दिन ही हुआ। पतंजलि चिकित्सालय के डॉक्टर अशोक सोनी द्वारा ऑर्थोपेडिक समस्याओं का भी परीक्षण किया गया व उपचार हेतु निर्देशित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में सुमति जी बोहरा, डॉक्टर प्रकाश जी परमार, अजीत जी कुमट, संजय जी, सुरेश जी रूपरा, डॉक्टर मुकेश जी पाटीदार, डॉक्टर अनिल जी पाटीदार मंचासीन रहे। प्रकोष्ठ द्वारा सभी अतिथियों व आयोजकों का बहुमान किया गया। कार्यक्रम का संचालन महामंत्री पायल जैन द्वारा, आभार मंत्री हंसा जैन द्वारा किया गया। इस अवसर पर अमित छिंगावत, अनिल छिंगावत, कमलेश जैन, राजेश जैन, दिलखुश जैन, अनीता जैन उपस्थित रहे। सकल जैन समाज महिला प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित निःशुल्क नेत्र शिविर नारायणगढ़ में लगाया जा रहा है। ये स्वर्गीय श्रीमान मानमल जी साहब छिंगावत, स्वर्गीय श्री मानुबाई जी छिंगावत एवं मनसुख लाल जी छिंगावत, शांतिलाल जी छिंगावत की पुण्य स्मृति में आयोजित किया जा रहा है। छिंगावत परिवार द्वारा नारायणगढ़ में यहाँ पर करीब अभी से सुबह यहाँ कैंप की शुरुआत हुई, लेकिन अभी से लोगों का तांता चालू हो गया है और यहाँ पर जितने भी लोग मोतियाबिंद के निकलेंगे उन सभी का ऑपरेशन आज ही लाभ मुनि चिकित्सालय द्वारा किया जाएगा। यह शिविर लाभ मुनि चिकित्सालय द्वारा आयोजित किया जा रहा है। वहाँ का पूरी टीम यहाँ पर आई हुई है और साथ ही आर्थोपेडिक कैंप भी यहाँ पर लगाया जा रहा है। जिन्हें भी अपने घुटनों में या कोई भी तरह की कोई सी प्रॉब्लम है हड्डी रोग विशेषज्ञ, तो वो यहाँ पर देखी जाएगी और इसका भी उपचार इस शिविर में किया जाएगा। छिंगावत परिवार द्वारा जो ये धार्मिक, सामाजिक और नगर के हित में निःशुल्क शिविर का आयोजन किया गया है, ये बहुत ही सराहनीय है। ये परिवार बहुत ही सेवाभावी और हमेशा सत्कार्यों में आगे रहने वाला परिवार है। इनको मैं नगर की ओर से साधुवाद देता हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। आज CHC नारायणगढ़ पर आंखों का कैंप रखा गया था। इसमें 200 लाभान्वित मरीजों को परीक्षण के लिए बुलाया गया था, आए थे, जिसमें से 65 को कैटरेक्ट आंखों की जो बीमारी वो निकली है, जिसमें से आज 37 लोगों का ऑपरेशन आज लाभ मुनि में किया जा रहा है मंसूर। शुक्रवार को नीमच के पारा चौक पर बड़ी संख्या में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया SDPI के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में एकत्रित हुए, जहां उन्होंने महंगाई के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान सभी कार्यकर्ता हाथों में महंगाई के विरोध में तख्तियां लेकर खड़े थे। इन तख्तियों पर महंगाई से संबंधित नारे लिखे हुए थे। SDPI कार्यकर्ताओं का कहना है कि केंद्र सरकार ने 5 राज्यों के चुनाव समाप्त होने के बाद पेट्रोल, डीजल और गैस के दामों में वृद्धि कर दी है। लगातार प्रतिदिन दामों में हो रही वृद्धि से आम जन परेशान है। SDPI कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि प्रधानमंत्री इस्तीफा दे और महंगाई कम करे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने महंगाई और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। मुश्किल में है अपना देश, महंगा पेट्रोल उल्टी है, जनता का है खर्चा हाल, रोटी सब्जी दाल, महंगा का है खर्चा हाल। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पेट्रोल, डीजल और गैस बहुत ज़्यादा महंगे हो चुके हैं। जो पेट्रोल डीजल चुनाव के वक्त में, यूपी चुनाव के वक्त में, 5 राज्य चुनाव के समय के अंदर सरकार के नियंत्रण में था, वो सरकार की कूटनीतिक मंशा जो आम जन विरोधी है, सरकार की तानाशाही रवैये की वजह से आज पेट्रोल 119 रुपये से ऊपर जा चुका है। तो सरकार ने, जब सरकार का एक तरफ कहती है कि पेट्रोल डीजल की महंगाई के ऊपर उसका अधिकार नहीं है, उसका कंट्रोल नहीं है, तो अचानक से जब चुनाव आए, चुनाव रिजल्ट आते से ही पेट्रोल डीजल के भाव इतना आसमान के छूने लगे। आज ये की ताज़ा खबर है कि गैस की टंकी के ऊपर प्रति सिलेंडर 250 रुपये बढ़ने वाले हैं, बढ़ गए हैं।
तो सरकार के नियंत्रण में जब कुछ भी नहीं है तो ये सरकार नपुंसक जैसी क्यों बैठी कुर्सियों पर? इसको इस्तीफा देना चाहिए। इसको अधिकार नहीं है कि ये सरकार काम करती रहे आगे। जनता का देखिए, आज एसडीपीआई जो कि एक आम जन की पार्टी है, जो आम जन के ऊपर जो विपदा आन पड़ी महंगाई की, आज आम लोगों का जीवन बसर करना बहुत मुश्किल हो चुका है। आदमी बेचारा रोजगार व्यवसाय से परेशान है, ऊपर से महंगाई ने उसकी कमर तोड़ डाली है और सरकार की तरफ से कहीं कोई राहत नहीं है। एक तरफ तो सूरज का प्रकोप, दूसरी तरफ महंगाई की मार और तीसरी तरफ से सरकार का ढूल पुल रवैया, जिसके अंदर आम जन का पूर्ण शोषण के अलावा कुछ नहीं। जहां जनता के हित की बात आती है तो सरकार मन की बात करने लग जाती है, पीएम साहब मन की बात करने लग जाते हैं। अरे भाड़ में जाए ऐसे मन की बात, कुछ मतलब नहीं ऐसे मन की बात करने का। यदि आम जन के हित की बात सरकार नहीं करती है, पीएम नहीं करते, तो ऐसे पीएम को कुर्सी पर बैठने का कोई हक अधिकार नहीं है। ऐसे पीएम को इस्तीफा देना चाहिए। मैं देखिए, आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं फव्वारा चौक से। यहाँ से हम लोग जन जागरण के लिए, सरकार के ध्यान आकर्षण के लिए विरोध प्रदर्शन रैली हम निकालेंगे, जो कि फव्वारा चौक से 40 चौराहे तक जाएगी। और इसके अंदर हमारे हाथों में तख्तियां हैं और ये इन तख्तियों के द्वारा हम आम जन को भी सूचित करना चाहते हैं कि आम जन भी जब तक पुकार नहीं करेंगे, आज हमारे साथ में आम जन जब तक सड़क पे नहीं उतरेंगे या आम जन जब तक आंदोलन नहीं करेंगे, इस गूंगी बेरी सरकार को कोई असर नहीं होने वाला। क्योंकि ये वो गूंगी बेरी सरकार है जिसने अपने कानों में शीशा डाला हुआ है, जिसको आम जन के दुख तकलीफ से कोई मतलब नहीं। ये सिर्फ अडानी अंबानी की गुलाम सरकार है और ये चाहती है कि किसी भी तरह से अडानी अंबानी की संपत्ति बढ़े, आम जन का जितना खून चूसे उतना कम। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण सरकार है। ऐसी सरकार भारत के इतिहास में आज तक कभी नहीं आई। ये अंग्रेजों की पूर्वज या अंग्रेजों की वंशज सरकार लगती है, जो आम आदमी का शोषण करने में परिपूर्ण है। और जिस तरह से इसकी नीतियां हैं, वो सारी समस्त नीतियां सिर्फ धन्ना सेठों के लिए है। सरकार की नीति से अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। ये भारत का दुर्भाग्य है कि आज देश को ऐसी सरकार मिली जो जन हितैषी न होकर जन विरोधी है, जिसकी समस्त नीतियां जन विरोधी हैं। शुक्रवार को प्राप्त जानकारी के अनुसार नीमच के इंदिरा देवी नगर में रहवासियों की ओर से आयोजित 3 दिवसीय नानी बाई का मायरा कार्यक्रम समाप्त हुआ। इस अवसर पर भव्य खाटू श्याम बाबा भजन संध्या का आयोजन इंदिरा नगर मांगलिक भवन परिसर में किया गया। इस दौरान कॉलोनी वासी बड़ी संख्या में मौजूद रहे, जिन्होंने भक्ति गीतों का आनंद उठाया और नृत्य गान भी किया। समापन अवसर पर 56 भोग और महाप्रसादी का भी आयोजन आयोजकों द्वारा किया गया। गौरतलब है कि नीमच के अंदर नगर में 3 दिवसीय नानी बाई का मायरा कथा का आयोजन किया गया था, जिसमें नीमच शहर के साथ साथ आसपास के ग्रामीण इलाकों से भी लोग कथा का श्रवण करने पहुंच रहे थे। शुक्रवार को मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने अपनी 20 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन नीमच कलेक्ट्रेट कार्यालय में नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार को दिया। मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश सरकार के प्रमुख सचिव के नाम ये ज्ञापन दिया। ज्ञापन में नियमितीकरण, वेतन विसंगतियों को दूर करने तथा स्थायी शासकीय कर्मचारियों के समान सुविधाएं देने की मांग कर्मचारियों के द्वारा की गई है।
कर्मचारियों का कहना है कि शासन उनकी मांगों का लंबे समय से निराकरण नहीं कर रही है, साथ ही मांगों पर ध्यान भी नहीं दिया जा रहा है। वहीं मामले पर कर्मचारियों को विधायक दिलीप सिंह परिहार ने उचित समाधान करवाने का भरोसा दिया है। हमारी 20 सूत्री मांग है और दूसरे चरण का ज्ञापन आज माननीय मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव महोदय के नाम विधायक महोदय को दिया है। क्या मुख्य मांगे हैं? इसमें हमारी मुख्य मांगे है अधिनाम चेंज करना और पुरानी पेंशन बहाली के संबंध में प्रदेश में कार्यरत आकस्मिक कार्यभार की नियमित स्थापना वाले कर्मचारियों को चल रही समस्या और वर्दी धुलाई भत्ता बढ़ाने आदि 20 सूत्री मांगे हैं। क्या विधायक साहब ने क्या आश्वासन दिया आपको? दिया है कि हम पहुँचाएंगे। मनासा थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले गांव चपलाना में करीब 42 वर्षीय व्यक्ति मोहन सिंह पिता मान सिंह राजपूत ने अपने ही खेत पर जाकर जहरीला पदार्थ पीकर आत्महत्या कर ली। शुक्रवार सुबह जब परिजन खेत पर पहुंचे तो संतरे के बगीचे के बीच मोहन सिंह मृत अवस्था में पड़े मिले। घटना की जानकारी मिलते ही गांव चौकीदार व अन्य लोग मौके पर पहुंचे व सूचना डायल 100 को दी। मौके पर पहुंची डायल 100 पुलिस ने शव का पंचनामा बनाया व मर्ग कैंप कर शव को मनासा के शासकीय चिकित्सालय में पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया, जहां पर पोस्टमार्टम कर डॉक्टरों ने शव परिजनों को सौंपा। फिलहाल उक्त घटना में मनासा पुलिस आत्महत्या के मामले में परिजनों से पूछताछ कर मामले की जाँच कर रही है। चपलाना के निवासी ये मोहन सिंह पिता राम सिंह राजपूत जो कि अज्ञात कारणवश रात को शराब के नशे में अपने कुएं पर गए और वहाँ पर शराब पिया और कुछ जहरीली दवा खा गए, जिससे रात को इनकी मृत्यु हो गई। सुबह इनके बालक जो कि शुक्ला लेने के लिए गए तो सुबह पहली 5 बजे के लगभग इन्होंने खेत पर अपने पिताजी की गाड़ी देखी। उसके बाद अंदर बगीचे में गए तो वहाँ पर इन्होंने अपने पिताजी को मृत अवस्था में देखा। इस प्रकार फिर इन्होंने सरपंच एवं पुलिस विभाग को सूचना दी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार।